पहले बात महामारी के मुनाफाखोरों की। श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। रेमडेसिविर की कालाबाजारी का पर्दाफाश पुलिस ने किया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी इनके पास से बरामद किए हैं। 27,000 में ये इंजेक्शन बेच रहे थे। तो रेमडेसिविर की कालाबाजारी का गंगानगर पुलिस ने पर्दाफाश यहां पर किया है। दरअसल श्रीगंगानगर पुलिस की स्पेशल टीम ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए हैं। श्रीगंगानगर एसपी राजन दुष्यंत के नेतृत्व में डीएसटी टीम के इंचार्ज कश्यप सिंह ने बीरबल चौक स्थित राजेंद्र मेडिकल स्टोर के संचालक और स्टॉकिस्ट साहिल सहित 4 लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन को 27,000 में बेचते हुए धर दबोचा है। गौरतलब है कि 3 दिन पूर्व भी डीएसटी टीम ने गंगानगर के पीएमजी अस्पताल के स्टाफ को ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। और हमारे साथ में अशोक शर्मा गंगानगर से हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, गंगानगर में पहले ऑक्सीजन की कालाबाजारी और अब की बार रेमडेसिविर इंजेक्शन की, मुनाफाखोर लगातार ऐसी करतूतों को करने से बाज क्यों नहीं आ रहे? बिल्कुल दीपक जी, देखा जाए तो ये मुनाफाखोर गिद्ध हैं जो इस कोरोना काल के अंदर सेवा करने के बजाय मुनाफाखोरी करने में लगे हुए हैं। हाल ही में भी जब 3 दिन पूर्व भी श्री गंगानगर की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करते हुए एक निजी अस्पताल पीएमजी के कर्मियों को अरेस्ट किया था। उसी तरह से आज डीएसपी को एक और बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एक नर्सिंग एक मेडिकल स्टोर संचालक के साथ साथ एक स्टॉकिस्ट और साथ में 2 अन्य लोग, कुल टोटल 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। इसमें जो जानकारी हमें मिल पा रही है दीपक जी, ये चारों के चारों लोग एक नेक्सस बनाकर काम कर रहे थे और जरूरतमंद लोगों को जिनको की रेमडेसिविर इंजेक्शन की जरूरत थी उनको ये कालाबाजारी कर रहे थे। ये जो सौदा तय हुआ था ये 27,000 रुपए पर इंजेक्शन में तय हुआ था और फाइनली डीएसटी टीम ने इन चारों लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। साथ में इनके पास से 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन भी बरामद किए गए। तो दीपक जी, इसमें कोई शक नहीं कि श्री गंगानगर की डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम के इंचार्ज कश्यप सिंह के नेतृत्व में पिछले 4 दिनों के अंदर ये जो नेक्सस है कालाबाजारी का, चाहे वो ऑक्सीजन की कालाबाजारी हो चाहे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो, इसको क्रैक करने में बड़ी सफलता हासिल की है। जी अशोक, क्या पूछताछ में अभी तक कोई जानकारी मिल पाई है कि इनके तार आखिर कहां से जुड़े हुए थे, कहां से इनको ये इंजेक्शन की सप्लाई हो रही थी और कब से ये जो नेक्सस है ये पूरा काम कर रहा था? देखिए, अभी इनिशियल स्टेज में है, चूंकि डीएसपी की टीम से जो हमें जानकारी मिली है कि इनको लगातार शिकायतें मिल रही थी, न केवल ऑक्सीजन की कालाबाजारी की बल्कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की भी। तो यहाँ पर भी डीएसपी ने एक डिकॉय ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक बोगस ग्राहक बनकर इनसे संपर्क साधा। तो संपर्क साधने पर ये चीजें पुख्ता हो पाई कि यस, कि ये मेडिकल स्टोर संचालक हैं जो बीरबल चौक का राजेंद्र मेडिकल स्टोर है, इसका संचालक और साथ में एक स्टॉकिस्ट है साहिल, जिसका नाम बताया जा रहा है, ये रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने में लिप्त थे और 27,000 रुपए तक की रेट में ये इंजेक्शन की कालाबाजारी जरूरतमंद कोरोना संक्रमित मरीजों को कर रहे थे। तो फिलहाल अब इन चारों को चारे लोगों से पूछताछ की जा रही है कि और इस नेक्सस के अंदर कौन कौन लोग शामिल हैं, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जी दीपक जी। अशोक, क्या इस बात की भी संभावना है कि कोई अस्पताल प्रशासन से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति या अस्पताल से जुड़ा हुआ कोई जो कर्मचारी है वो भी इनके कोई नेक्सस में शामिल हो, क्योंकि ये अमूमन उन्हीं लोगों को ज्यादातर इंजेक्शन बेचा करते होंगे इस महंगी रेट पर जो अस्पताल में मरीज गंभीर हालत में होगा? बिल्कुल, पूरी की पूरी संभावना है, क्योंकि कोरोना मैनेजमेंट का जो पूरा का पूरा दारोमदार है वो मेडिकल स्टाफ पर है, मेडिकल फ्रेटर्निटी पर है। वो चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे डॉक्टर्स हो या फिर कोई अन्य चिकित्सा कर्मी हो। लेकिन सबसे खास बात ये आती है कि जैसा कि कुछ इनपुट्स हमारे सामने आ रहे हैं हमारे सोर्सेज से, कि जो जरूरतमंद लोगों की जो सूचना होती है वो उसी हॉस्पिटल के अंदर काम करने वाले नर्सिंग कर्मचारी या फिर वहाँ के जो वार्ड बॉयज होते हैं उन तक वो जानकारी। अशोक, आपको यहाँ पर एक बार रोकना चाहेंगे। हमारे साथ में जो स्पेशल टीम के इंचार्ज हैं कश्यप सिंह, जिन्होंने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम यहाँ पर दिया, वो हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। कश्यप जी, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने इस दौर के अंदर जब मुनाफाखोर बाज नहीं आ रहे उस दौर में भी आपने इतनी बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पहले आपने ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों पर भी कार्रवाई की थी। सर, क्या कुछ इस पूरे मामले में जानकारी, आखिर कौन है ये लोग जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और इन लोगों के तार आखिर कहाँ जुड़े हुए हैं? हाँ जी सर, नमस्कार। ये लोग मेडिकल स्टोर, मेडिकल स्टॉकिस्ट और आगे एमआर और कंपनी तक ये तार जुड़े हुए हैं सर। इसमें कुछ लोग पहले से स्टॉक करके रख रखा है, जो धीरे धीरे एक एक दो करके सेल पे निकाल रहे हैं अभी।
सर इनका कोई अस्पताल से भी कोई तार जुड़ा हुआ है? तो इसकी अभी जांच चल रही है। आगे के भी एक इनका मोडस ऑपरेंडी ये भी सामने आया है कि ये कुछ पेशेंट्स हैं जैसे जिनको रेमडेसिविर की 6 डोज लगनी होती है, उसके अंदर से ये 4 या 5 डोज उनको देते हैं, उसके बाद में 1 या 2 डोज उसमें से सेव कर लेते हैं और फिर उसको मार्केट में निकाल देते हैं। तो ये मोडस ऑपरेंडी ये भी सामने आई है, तो इस पे भी जांच जारी है। कश्यप सिंह जी, आखिरी जो पकड़ में आई कौन कौन लोग हैं? क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो तो ये है कि एक तो मेडिकल स्टोर का संचालक है, दूसरा कोई और व्यक्ति और बाकी के 2 इनके सहयोगी। आखिर कौन कौन है ये लोग? इनका नेक्सस किस तरीके से काम कर रहा था? जी सर, इसमें एक मेडिकल स्टोर का इंचार्ज है जिसने ये डील करवाई, जिसके थ्रू ये डील हुई है। उसके अलावा इसमें 2 व्यक्ति जो मीडिएशन का काम कर रहे थे और एक व्यक्ति जो स्टॉकिस्ट है, होलसेल का जो मेडिकल स्टोर का काम करता है, उसके थ्रू ये सारी कार्रवाई हुई है। चलिए कश्यप सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे गंगानगर की डीएसटी टीम के इंचार्ज कश्यप सिंह, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया है। दरअसल 4 लोगों को डीएसटी टीम ने यहाँ पर पकड़ा है। एसपी राजेंद्र दुष्यंत के नेतृत्व में ये टीम काम कर रही है और 2 रेमडेसिविर इंजेक्शन इन्होंने यहाँ से बरामद किए हैं। अब पुलिस इनके तार जो है वो खंगालने में जुटी है कि आखिर इनके तार कहां से जुड़े हुए हैं, कब से ये पूरी की पूरी इस तरीके की घटना को यहाँ पर अंजाम दे रहे थे। राजसमंद जिले के देवगढ़ उपखंड की आंजना ग्राम पंचायत में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जमीन में गाड़ कर रखे गए 23 ऑक्सीजन सिलेंडर को जब्त कर लिया है। यह हाल तब है जब ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी के चलते प्रशासन लगातार जनता से ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की अपील कर रहा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऑक्सीजन सिलेंडर प्रशासन को मुहैया कराने के बदले इन्हें छुपा रहे हैं। तो ये जो आंजना ग्राम पंचायत है वहां पर राजसमंद में जब टीम ने दबिश दी तो इस तरीके से जो ऑक्सीजन सिलेंडर हैं वो यहां पर छुपाए हुए मिले हैं। यह हालत तब है जब सांसों को लेकर यानी कि ऑक्सीजन को लेकर जिंदगी बचाने के लिए लगातार प्रशासन गुहार लगा रहा है कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाइए जरूरतमंदों के लिए, लेकिन इस तरीके से जो लोग हैं, जो मुनाफाखोर हम जिन्हें बार बार कह रहे हैं, जो इस काली करतूतों को अंजाम देने में बाज नहीं आ रहे, उन्होंने इस वापस से यहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। जैसलमेर से बड़ी खबर है, 2 चिंकारा हिरण का शिकार हुआ है। डीएनपी के पास निम्बा गांव की पूरी घटना है। 2 चिंकारा के शवों के अवशेष यहां पर मिले हैं। ग्रामीणों ने वन्य विभाग को भी इसकी सूचना दी है। रेंजर नक्ताराम ने घटनास्थल का मुआयना किया है और मौके से चिंकारा के 9 पैर यहां पर बरामद किए गए। तो चिंकारा के जो पैर हैं वो यहां पर मिले हैं, 9 पैर मिले हैं और 2 चिंकारा का शिकार हुआ है। रेंजर जो है नक्ताराम, उन्होंने घटनास्थल का मुआयना भी यहां पर किया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा इस पूरे मसले पर दर्ज करवाया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में आग लगी है। आग से कोहराम मच गया है। प्लास्टिक पाइप्स में ये आग लगी है। पालघर के बोईसर में ये पूरा का पूरा घटनाक्रम हुआ है। तो इस वक्त की खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के पालघर में आग लगी है और आग लगने से जो कोहराम है वो यहां पर मच गया है। प्लास्टिक पाइप्स में ये आग लगी है। आग लगने के बाद काले धुएं का गुब्बारा आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर और आग की लपटें भी साफ तौर पर नजर आ रही है। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी भीषण है, कितनी खतरनाक है और आग पर काबू पाने के लिए लगातार जो दमकल की गाड़ियां हैं वो कोशिश में जुटी है। और चलिए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप यकीनन अपनी किस्मत पर रोना भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि ये अब यही नियति बन गई है। देखिए और खुद फैसला कीजिए। कोरोना काल में देश की उम्मीदें, देश की नजरें चिकित्सा कर्मियों पर और अस्पतालों पर हैं। डॉक्टर्स धरती के भगवान हैं तो अस्पताल मंदिर, और इस मंदिर में भक्त अपनी जिंदगी की भीख मांगने जाता है। लेकिन जब मंदिर ही भगवान भरोसे हो तो भक्त को लंबी उम्र का वरदान कहाँ मिलेगा।
ये तस्वीरें देखिए और अपनी किस्मत पर आंसू बहा लीजिए, अपना सिर पीट लीजिए और आप डिजिटल इंडिया 21वीं सदी के भारत में खड़े हैं। रुकिए, तस्वीर देखकर अंदाजा मत लगाइए। ये कोई कूड़ेदान नहीं है, ये कोई खाली मैदान भी नहीं है, ये किसी गली मोहल्ले की तस्वीर भी नहीं है। ये है 12 जिले का सबसे बड़ा राजकीय जिला अस्पताल, जहां रोजाना हजारों की संख्या में मरीज आते तो हैं अपना मर्ज दूर करवाने, लेकिन यहाँ किस तरह मर्ज की दवा दी जाती है देख लीजिए। ये सवेरे से कचरा पड़ा हुआ है, सवेरे से पड़ा हुआ है। ये 12 बजने वाले हैं। सफाई करने वाले भी नहीं आते हैं मतलब? हाँ, ये सफाई करने वाले, कोई सफाई करने वाले नहीं है। सर्जिकल वार्ड हो या सामान्य वार्ड या फिर इमरजेंसी से लेकर कोरोना आइसोलेशन वार्ड, आप यहां जाएंगे, ये कचरा और दुर्गंध आपका खुले दिल से स्वागत करेगा। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है, प्रशासन के दावों पर भरोसा करना है, उनके खोखले दावों पर विश्वास जताना है। फर्श चमके ना चमके, बाहर एक लाइन जरूर चमक रही है, कृपया जूते चप्पल बाहर ही उतारें। अब ये तस्वीर भी देख लीजिए, इस मरीज की किस्मत थी कि इसे एक अदद बेड तो नसीब हुआ, वरना लोगों के नसीब में तो ये भी नहीं था। फक्र करना चाहिए इसे अपनी किस्मत पर। अब बेड के पास गंदगी है तो इतनी सफाई तो इस मरीज के परिजन या खुद मरीज भी कर ही सकते हैं। देश के प्रति इतना समर्पण तो बनता ही है, नहीं तो यहाँ मरीज फर्श पर पड़ा इंतजार कर रहा है अपनी किस्मत लिखे जाने का। ऐसा नहीं है कि अस्पताल में सफाई कर्मी नहीं है, बेशक हैं, तो आते भी हैं समय पर अपना भुगतान उठाने, लेकिन कचरा कौन उठाएगा? इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं, क्योंकि जिम्मेदारों को कोरोना से डर लगता है। जनता के सेवक तो पहले से ही गायब हैं, तो किसी से उम्मीद रखनी भी बेमानी है, फिजूल है। तो आप सिवाय अपनी किस्मत पर रोने के कुछ नहीं कर सकते। 12 से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विपिन की रिपोर्ट। और अब रुक कर लेते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से की जा रही प्रेस कॉन्फ्रेंस का। चल रहे हैं तो हम देखें कि 4168 की जो पीक आई थी वह कम होते होते अब काफी हद तक वहां पर केसेस कंट्रोल हो रहे हैं। और मुख्यतः हम देखें कि जहां एक तरफ 54.6% केस पॉजिटिविटी थी, वह घटते घटते 19.3% हो गई है। हम आप सबसे विनती करते हैं कि हमारे लिए जरूरी है कि हम इन एफर्ट्स पर काम करते रहें। कंटेनमेंट एक मुख्य अप्रोच है हमारी, जिसके तहत हम इन्फेक्शन का स्प्रेड रोक सकते हैं। साथ ही हम आप लोगों से बताना चाहेंगे कि क्या जरूरी है कि हम एडवांस एक्शन लें, टाइमली एक्शन लें, ताकि हम केसेस को मैनेज कर पाएं। इस विषय में जैसे कि हमारे मीडिया के कुछ सहयोगियों ने ऑलरेडी इस विषय को हाईलाइट किया है, मैं फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे जिला एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने टाइमली एक्शन पर फोकस किया, और जिसके तहत उन्होंने जब केसेस में एक बढ़ोतरी शुरू की गई, देखी गई, तो उस समय उन्होंने जो जिले में ऑलरेडी 3 डिफंक्ट लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट थे, उन प्लांट को टेक ओवर करके उनको शुरू किया। यहां तक कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में एक्शन लेकर उन्होंने एक प्लांट को रिक्विजिशन भी किया, और साथ में उन्होंने तीनों प्लांट को शुरू करने के साथ साथ ही एक डिफंक्ट जो वहां पर एयर सेपरेटिंग यूनिट प्लांट था उसको भी स्टार्ट किया। साथ ही उन्होंने CSR का पूरा उपयोग करते हुए वहां पर एक न्यू PSA प्लांट का भी ऑर्डर किया, जिसको उन्होंने एक स्पीड से उसको स्टार्ट भी किया। फिर उसी तरीके से काम करते करते उन्होंने नए सिलेंडर्स का ऑर्डर दिया, और उस PSA प्लांट को ऑपरेट करने के कारण से वह उस स्थिति में आ गए कि उन्होंने 15 दिन के अंदर, क्योंकि अगर हम बेड को प्रोवाइड भी करते हैं तो जैसे हम सबको पता है कि ऑक्सीजन सपोर्ट इज वन ऑफ द मेजर क्रिटिकल इंटरवेंशन इन मैनेजमेंट ऑफ कोविड, तो क्योंकि उन्होंने ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था ठीक से की, तो उसके कारण वह 15 दिनों के अंदर ही अपने बेड को 3 गुना बढ़ा पाए। और साथ ही उन्होंने लार्ज नंबर ऑफ, आज उनकी सिचुएशन यह है कि वहां पर ऑक्सीजन बेड और ICU बेड्स अवेलेबल हैं, वेकेंट अवेलेबल हैं। उसके साथ ही उन्होंने CSR को भी, यानी कि पब्लिक माइंडेड इंस्टीट्यूशन से कोऑर्डिनेट करते हुए एक स्थाई पर RNA एक्सट्रैक्शन मशीन, दूसरे स्थाई पर वेंटिलेटर्स, हाई फ्लो नेजल कैनुलाज और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी उन्होंने जिला स्तर पर ऑर्गेनाइज किए। एक और उन्होंने मुख्य इनिशिएटिव यह लिया कि उन्होंने 70,000 मेडिसिन किट्स बनाई,
जो कि पॉजिटिव और एसिम्टोमेटिक और सिम्टोमेटिक पेशेंट एज पर नॉर्म्स होते हैं, वह किट्स उनको प्रोवाइड की गई ताकि पेशेंट को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो इन टर्म्स ऑफ गेटिंग रिक्वायर्ड मेडिसिन। एक और मुख्य विषय जो हमेशा हम आप सबको दृष्टि में लाते रहे हैं, वह यह है कि पब्लिक में मिस इन्फॉर्मेशन, पैनिक ना फैले, जिसको कंट्रोल करने के लिए वहां पर एक काशी कोविड रिस्पॉन्स सेंटर बनाया गया एंड विच हैड ए टोल फ्री नंबर ऑफ 1077, जिसके थ्रू उन्होंने एक वन स्टॉप सॉल्यूशन कि आपको कोविड से रिलेटेड जिला स्थाई पर कोई भी क्वेरी हो उसका वह रिस्पॉन्स दे पा रहे थे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सबमिट टू यू कि आज जब एक स्थाई पर गवर्नमेंट के लेवल पर हम लोग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। कोरोना संकट के बीच न्यूज 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी। इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज 18 राजस्थान पर। का स्वागत है। कोरोना को हराने के लिए हर तरफ से कोशिश हो रही है। कोई गीतों के माध्यम से संदेश दे रहा है, तो कोई अपनी पेंटिंग से कोरोना पर अटैक कर रहा है। सीकर के सुदूर इलाकों से लेकर उदयपुर तक में कैसे जागरूकता से कोरोना को मात देने की कोशिश हो रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। खोटो मारा बाजा कोरोना वैसे रे कोरोना वायरो खोटो मारा बाजा कोरोना वैसे रे। कोरोना के खिलाफ जंग का एक खास तरीका है। आदिवासी भाषा के संगीत को आप पूरी तरह से भले ना समझ सके, लेकिन इसके संदेश को तो आप समझ ही सकते हैं। उनकी भाषा और उनके ही लहजे में हम उनको समझाएं बताएं, तो वाहन को एक रथ का रूप दिया गया है। ये है समाज सेवी रेवा शंकर रावल, जो शहरों से दूर आदिवासी इलाकों में कोरोना के खिलाफ अलख जगाने का काम कर रहे हैं। हालांकि अपनी संस्कृति और समझ को लेकर कट्टर रहे आदिवासी समाज से भ्रम को हटाने के लिए उनकी ही भाषा और उनके ही शब्दों को चुना गया है, जिससे जागरूकता संदेश का असर भी गहरा हो। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क वगैरह ये जो कह रहे हैं, तो उसको लेकर के जनजाति समाज में काफी ऐसी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। तो इन चीजों को समझाने के लिए हम लोगों ने तय किया है कि उनकी भाषा और उनके ही लहजे में हम उनको समझाएं बताएं। शहरों के बाद जिस तरह से कोरोना ने गांव में अपनी घुसपैठ शुरू की है, उससे सभी डरे हुए हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, लेकिन आम लोग भी अपने स्तर पर सामाजिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है और आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पे काफ़ी बड़ी संख्या में अब संक्रमित नज़र आ रहे हैं और वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है वहाँ पे जो, क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है, ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो वहाँ पे कुछ भ्रम भी हैं वैक्सीन को लेकर के, कोरोना बीमारी को लेकर के। सिर्फ संगीत ही नहीं, चित्रों और पेंटिंग्स के जरिए भी कोरोना को मात देने की कोशिश हो रही है, और ये जिम्मेदारी उठाई है एक चित्रकार ने। उदयपुर के प्रसिद्ध कलाकार कैलाश जी नगर मेवाड़ की पारंपरिक पेंटिंग्स के जरिए लोगों को सुरक्षित रहने का संदेश देकर अपना सामाजिक धर्म निभा रहे हैं। ये पेंटिंग जो बनाई है काफ़ी संदेश देगी कि मास्क लगाना अभी इस हालत में बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ प्लस यहाँ डिस्पेंसरी है और पार्किंग है और ये टूरिस्ट एरिया है, तो काफ़ी बाहर के लोग भी आते रहते हैं। इनके बचने के लिए हमने मास्क का ये पेंटिंग बनाई, इससे संदेश जाएगा कि मास्क की और 2 गज की दूरी और बिना मास्क यहाँ एंट्री नहीं है। तो ये मैंने अपने प्रयास किया है छोटा सा, जो समाज में जाएगा, उदयपुर में एक जागरण भी होगा। दरअसल टूरिस्ट प्लेस होने के कारण उदयपुर कोरोना की दूसरी लहर में सबसे पहले प्रभावित हुआ, तभी कैलाश जैसे लोग सामने आए।
कैलाश शहर की दीवारों पर पेंटिंग्स बनाकर शहरवासियों और बाहर से आने वालों को जागरूकता संदेश देने का काम कर रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सीकर से प्रतीक कुमार के साथ उदयपुर से कपिल श्रीमाली की रिपोर्ट। और अब रुक कर लेते हैं कुछ वायरल खबरों का। सोशल मीडिया पर एक कुत्ते और खरगोश का वीडियो तेजी से फैल रहा है। ये खरगोश कुत्ते के गद्दे पर बैठ गया, जो कुत्ते को नागवार गुजरा और नाराज कुत्ता उसे हटाने के लिए पूरा जोर लगाता दिखा। दो खरगोशों का सोशल मीडिया पर दो लड़कों का सीढ़ियों पर डांस करने का वीडियो लोगों को बेहद पसंद आ रहा है। दोनों एक मॉल में बज रहे संगीत पर